नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक फ्रेंड ने सवाल पूछा है कि मैं एक मुस्लिम हूँ, तो क्या मैं एक योगी बन सकता हूँ? एक मुस्लिम क्या योग सीख सकता है? क्या वो एनलाइटेंड हो सकता है? क्या वो ऐसा कुछ कर सकता है जिसके ज़रिए इस जीवन और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाए? ना। जब तक आप मुस्लिम हैं तब तक आप योगी नहीं हो सकते। इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस को नया डायरेक्शन दीजिए। आप अभी भी बॉडी की तरह सोच रहे हैं। आप अपने आप को अपने जन्म, अपने माता पिता और अपनी रेस के साथ कनेक्ट करके देख रहे हैं। योगी कौन होता है जो योग सीखना चाहता है? तो 3 सवाल पूछिए अपने आप से। व्हाट इज़ योग? वाई आर यू लर्निंग योग? एंड व्हेन कैन यू लर्न योग डीपली? कि योग क्या है, आप योग क्यों सीखना चाहते हैं और कब आप योग को गहराई से सीख पाएंगे? कहा जाता है जब एक डिसाइपल रेडी हो जाता है तो गुरु अपने आप उसको दर्शन देता है। गुरु दत्तात्रेय ने भी परशुराम को दर्शन दिया, उनको गाइड किया। अगर आप बहुत जेन्युइनली सीखना चाहते हैं योग, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही। योग होता है 8 स्टेप्स, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। उसके बाद मुश्किल चालू होती है प्रत्याहार से, और उसके बाद की यात्रा पूरी तरह से अंतस यात्रा है, अंदर की यात्रा है, धारणा, ध्यान, समाधि। लेकिन योग है क्या? आसन क्या है? क्योंकि आप आसन तो आराम से सीख सकते हैं। किसी भी रिलीजन का आदमी सारे एक्सरसाइजेस, मुश्किल से मुश्किल व्यायाम सीख सकता है। लेकिन सबसे मुश्किल व्यायाम है अपने थॉट्स का स्ट्रक्चर बदलना, जहाँ पर व्यक्त रूप से वो एक्सप्रेस होते हैं वो अव्यक्त हो जाएं। आज मैं पहली बार आपके सामने थॉट्स को अव्यक्त रूप में रखने के लिए कह रहा हूँ। ये मुझे समझाया था गुरु दत्तात्रेय ने। गुरु दत्तात्रेय परशुराम से पूछते हैं कि जिस इंसान को ये एहसास ही नहीं है कि वो खुद है, क्या उसका जन्म कभी होगा? जब पहली बार मैंने इस सेंटेंस को सुना था, पढ़ा था, तो मुझे इसका इंक्लिंग भी नहीं था कि वो किस चीज़ के लिए कह रहे हैं। जिसको अपने होने का एहसास नहीं होता उसका कोई जन्म नहीं होता। उसको गुरुदत्त योगी कहते हैं। बड़ी अजीब चीज़ है। जब तक मैं एक मुस्लिम हूँ तब तक मुझे होने का एहसास है। मैं बहुत पवित्र हिंदू हूँ, या मैं बहुत ही आर्डेंट क्रिश्चियन हूँ, या मैं अपने गुरु को बहुत ही जेन्युइनली फॉलो करने वाला सिख हूँ, किसी भी रिलीजन का मैं फॉलोअर हूँ, तब तक मैं एक योगी नहीं हूँ। जन्म और मृत्यु हर उस इंसान के लिए है जिसको अपने होने का एहसास है। लेकिन ये एहसास आता कहाँ से है? ये शरीर से नहीं आता है। इसकी शुरुआत मन से होती है। कुछ दिन पहले मेरी बेटी मेरे पास आई, कहने लगी उसकी लड़ाई हो गई थी अपनी एक जूनियर से। मैंने कहा डिटेल में बताओ। तो उसने हर एक इंसिडेंस को बहुत बारीकी से बताया। फिर मैंने पूछा गलती किसकी थी? तो उसने कहा उस लड़की की गलती थी। मैंने पूछा क्यों? तो बोलने लगी वो भरे पब्लिक के सामने, सबके सामने मुझे भला बुरा बोलने लगी। मैंने पूछा तुम्हें कैसा लगा? उसने कहा ख़राब लगा। फिर मैंने भी उसको उल्टा जवाब दिया, उसको समझाया। नहीं मान रही थी तो मैंने एक तबाक करके खींच के मार दिया। फिर प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, समझाया, बुझाया। फिर अंत में बोली गलती उसकी भी थी, गलती मेरी भी थी, और मैंने जाकर के उसको सॉरी बोल दिया। इस सॉरी बोलने से मेरी बिटिया के अंतस में क्या हुआ? क्या उसका अपने होने का एहसास ख़त्म हुआ? जब भी हम किसी घटना में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पर हमको लगता है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, हमारे रिस्पेक्ट को आँच आ रही है,
लोग हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, वहाँ पर आप योग नहीं सीख सकते, वहाँ पर आप योगी नहीं हैं। जहाँ कहीं पर भी आप हर्ट हो रहे हैं, वहाँ पर योग नहीं है। गुरुदत्त इसी को कहते हैं, जिसको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि वो है, उसका कभी जन्म नहीं होता। उसके बाद बड़ी गहरी चीज़ बोलते हैं, आप कुछ भी करो, मंदिर जाओ, नमाज पढ़ो, ध्यान करो, कुछ भी करो, समाज सेवा करो, किसी को सिखाओ, पढ़ाओ, अपने परिवार को पालो, अपने देश के लिए लड़ो, कुछ भी करो, वो सब कुछ यूजलेस है एक योगी होने के लिए। जब तक एक इंसान को अपने ट्रू सेल्फ का अवेयरनेस नहीं होता, तब तक उसके ज़रिए किए गए सारे कृत्य फिजूल होते हैं, यूजलेस होते हैं। और उसके बाद एक और कंफ्यूजिंग बात बोलते हैं, जब एक आदमी सेल्फ को रियलाइज़ कर लेता है, उसके बाद भी उसके एक्शंस यूजलेस होते हैं, किसी काम के नहीं होते। असल में हम जो कुछ भी काम करते हैं, हमें बड़ा आभास होता है कि हमने किया, जिसको कृष्ण कहते हैं कर्ता भाव। वो कर्ता भाव ही हमें एक योगी बनने से दूर करता है। इसलिए जब गुरुदत्त कहते हैं, जो आदमी सेल्फ रियलाइज नहीं है उसके कर्म, और जो आदमी सेल्फ रियलाइज्ड है उसके कर्म, दोनों ही यूजलेस हैं। तो ये नहीं कह रहे हैं कि काम मत करो, वो ये कह रहे हैं उसमें से निकलने वाला भाव वो यूजलेस है, उसमें से निकलने वाला घमंड वो यूजलेस है। मैं अपनी बिटिया को बता रहा था कि अगर तू योगी बनना चाहती है, तू एनलाइटेंड होना चाहती है, तो एक हवा की तरह हो जा, जिसके थ्रू एंड थ्रू कोई भी गाली, कोई भी बेइज्जती पास हो जाए। वो समझ नहीं पाई, बोलने लगी गलती उसकी थी तो मैं क्यों सहूं। जब तक आप एक मुस्लिम हैं, आप क्यों सहेंगे? जब तक आप एक डॉक्टर हैं, आप क्यों सहेंगे? जब तक आप एक सीनियर हैं, आप क्यों सहेंगे? लेकिन जब तक आप कुछ हैं, तब तक आप योगी नहीं हैं। गुरुदत्त कहते हैं, झूठ पहचानने का एक सीक्रेट देते हैं, गुर देते हैं। जो भी शब्दों से कहा जाता है वो झूठ है। जो भी चीज़ें मूव कर रही हैं, हिल रही हैं, डुल रही हैं, वो सब झूठ है। हम इस झूठ को पहचानते हैं, हम इसे सपना कहते हैं। रात को देखा गया सपने में जो भी हम जीते हैं उसको झूठ कहते हैं। लेकिन दिन में जो हमारे विचार चलते हैं, विचार मूव करते हैं, जो शब्दों का रूप लेकर के हमारे अंदर चलते हैं, हम उसको सच मानते हैं। आप अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, ये एक विचार है जो आपके मन में चल रहा है। विचार सच कैसे हो सकता है? अब अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप मुक्त हो जाएंगे, या मेरी बात छोड़ दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए। अगर आप इस बात को किसी और से कहते हैं तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कृष्ण की तरह कहना कि मैं करता नहीं हूँ, मैंने कोई कर्म नहीं किया, कोई पाप या कोई पुण्य मुझसे नहीं होता, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि आप कभी पैदा ही नहीं हुए। जब पहली बार आपको इसका एहसास होगा कि आपका कोई जन्म नहीं हुआ, तब आप ये भी कहेंगे कि मुझसे कोई कृत्य, कोई कर्म नहीं हुआ। इसके बाद गुरुदत्त एक और टेस्ट देते हैं, लिटमस टेस्ट, सच को जानने का। अगर आपको ये फीलिंग है कि आप एनलाइटेंड हैं, आप सत्य को जानते हैं, तो ये भी झूठ है। गुरुदत्त कहते हैं, साक्षी बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। सब विचार उसके सामने पत्थर हैं, यहां तक कि स्पेस भी उसके सामने बहुत भारी पड़ जाता है। स्पेस जो दिखता नहीं, जो सुनाई नहीं देता, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल उसमें रह सकते हैं, वो भी हमारे सेल्फ से, हमारे साक्षी से ज़्यादा भारी है। इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करिएगा, अपने मन को स्पेस को महसूस करने दीजिएगा, इसके ऊपर मेडिटेट करिएगा कि साक्षी अंतरिक्ष से भी ज़्यादा सटल है, सूक्ष्म है। अब दूसरी बात, अगर आप योगी बनने में बहुत सीरियस हैं तो ये दूसरी बात को
पकड़िए। इसको कृष्ण ने भी समझाने की कोशिश की है। हमारे अंदर में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। हमको लगता है कि हम सोच रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हमारी बेइज्जती हो रही है। लेकिन एक दिन आपको ये एहसास होगा, जैसे मुझे हुआ, कि चेतना अपनी मर्जी से काम करती है। जैसे आप अपने बालों के लिए ये नहीं कह सकते। जब हवा में बाल उड़ते हैं या जब आप उनको झाड़ने की कोशिश करते हैं या बाल तोड़कर फेंक देते हैं या बाल जब टूट के बाहर गिर जाता है, तो अब आप ये नहीं कहते मैं था। हमारे बालों की अपनी एक खुद की यात्रा है। ऐसे ही हमारी चेतना की भी अपनी खुद की यात्रा है। वो अपनी मर्जी से बिहेव करता है। अगर आप योगी बनना चाहते हैं और इस यात्रा के अंत तक जाना चाहते हैं तो 2 चीज़ें समझिए कि हमारी चेतना अननोइंगली आई है। आपने उसको जानबूझ के नहीं बुलाया है। इसमें कोई भी कॉन्शियस एक्शन नहीं हुआ है। आप में से बहुत से सोचते हैं कि आखिर आत्मा ने जन्म क्यों लिया? नहीं लिया। चेतना अननोइंगली आई है और स्पॉन्टेनियसली आई है। इसको पहचानिए, क्योंकि हो सकता है आप कई साल से अपनी इस स्पिरिचुअल यात्रा पे हों और आपको भरोसा हो कि मैं कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में पहुंच जाऊंगा इस यात्रा के अंत में। नहीं, उसमें समय नहीं लगता, क्योंकि चेतना अपने आप आई है और स्पॉन्टेनियसली आई है। किसी भी क्षण आप मुक्त हो सकते हैं, इसमें समय नहीं लगता। इसलिए अगर आप योगी हैं तो आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए कि आप ये चेतना नहीं हैं जिसके अंदर विचार चल रहा है। आप उसके बियॉन्ड हैं। आपके अंदर जो नोअर है, जो इन सब चीज़ों को जानता है, उसको शब्दों से नहीं बयां कर सकते आप। सत्य को आँखों से नहीं देखा जा सकता, और जो सत्य है उसको ये भी नहीं पता कि वो है या वो नहीं है। और जो खुद को जानता है उसे कोई जान नहीं सकता। आपको भी एहसास है ना कि आप हैं। यह एहसास जाने वाला है। जब आप शरीर छोड़ेंगे तब चला जाएगा। जब आप सोते हैं तब चला जाता है। आपने एक शरीर को धारण किया है, इसी से आपको अपना और इस दुनिया का एहसास हो रहा है। आप ये भूल गए हैं कि आप उस चेतना के पीछे हैं जिसने ये शरीर धारण किया है। आप ये शरीर नहीं हैं, आप इस शरीर को धारण करने वाली चेतना के पीछे की एंटिटी हैं। आप इस शरीर को अपना मैं मानते हैं और इसीलिए आप इस पैसे, रुपए और मटेरियल चीज़ के साथ में अटैचमेंट महसूस करते हैं। आप तो आत्मन हैं, आप साक्षी हैं। आप मुस्लिम नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आप मुक्त हैं, आप योगी हैं। इसी क्षण से जब तक मुस्लिम हैं तब तक मुक्त नहीं हैं, जब तक हिंदू हैं तब तक फंसे हैं। ये शरीर आप नहीं हैं, आप आत्मन हैं। इसके पीछे खड़ा साइलेंट साक्षी। गुरुओं की बातचीत को सुनना और इसको डिकोड कर पाना, समझना, दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर एक कैजुअल इंसान किसी स्पिरिचुअल टीचर की बातचीत को, स्क्रिप्चर्स को पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, तो केवल डिज़ायर्स बनाता है या फ्रस्ट्रेशन बनाता है। लेकिन अगर आप इस यात्रा में एक साधक की तरह, एक योगी की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरा इनविटेशन स्वीकार करना होगा ज़ेनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स में। पर्सनली अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ज़ेनोगा पर्सनल में आ सकते हैं। बच्चों के लिए हमने नई नई सीरीज स्टार्ट की है, उन सभी लोगों के लिए जो अपना पैशन खोज रहे हैं। उसका नाम है हिडन टैलेंट। कृष्णमूर्ति के ऊपर भी बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि आप कुछ सीरीज़ बनाइए। चॉइसलेस अवेयरनेस के नाम से dkbrains.com पे आप आइए तो आपको सीरीज़ मिलेगी। हमने ऑलमोस्ट सारे सीरीज़ का कॉस्ट बहुत सस्ता कर दिया आपके लिए। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या डायरेक्टली dkbrains.com पे जा कर के अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है।